हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज से हम वन शॉट की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हम चैप्टर 13 लेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। उसमें वन शॉट में मतलब पूरे चैप्टर में क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगी। उसके बाद हम इसके पीछे मल्टीपल क्वेश्चंस की एक पूरी एक्सरसाइज है सारे चैप्टर्स की, वो हम सॉल्व करेंगे ताकि पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चले सबसे पहले देखिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर 4 × 4 × 4 है तो हम क्या लिखेंगे, इसको 4 होल रेज टू 3 हो जाएगा। अगर -4 × -4 है तो क्या होगा, -4 होल रेज टू 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर किसी का भी पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए 1/4 होगा। ठीक है, पावर नेगेटिव, पावर, मैं बेस की बात नहीं कर रही हूँ। दूसरा, पावर और बेस में कोई कनेक्शन नहीं है। आप कोई भी ऑपरेशन जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, चारों में से कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। डेट इज़ 4 × 3 नहीं कर सकते हो, 4 + 3 नहीं कर सकते हो, 4 - 3 नहीं कर सकते हो, 4/3 नहीं कर सकते हो। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। ओके, अब देखिए थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ये जो है ना, ये क्या है, दिस इज़ अ पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक है टेक्स्ट बुक में, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब कि नेगेटिव इंटीग्रल मतलब कि 5⁻⁻1 है तो क्या होगा, 1/5 होगा। 5/4 होल रेज टू -1 है तो क्या होगा, 4/5 होगा। तो मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द रेसिप्रोकल, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5⁻1। मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो भी है वो क्या होगा, उसका खुद का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, ओके, तो मतलब a/b होल रेज टू, अगर -n है तो क्या होगा, b/a होल रेज टू n हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर सेम बेस है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है लेकिन पावर डिफरेंट है तो क्या होगा, पावर ऑलवेज प्लस हो जाएगा। सेम बेस है लेकिन डिवीजन है बीच में, ठीक है, तो क्या होगा, a/b होल रेज टू m-n हो जाएगा। फिर a/b होल रेज टू m होल रेज टू n होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सपोज a/b × c/d होल रेज टू m है तो m इंडिविजुअली पावर हो जाएगा a/b का और c/d का, और इसका वाइसा वर्सा भी हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। ठीक है, और अभी जो हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट का किया था वो भी वन काइंड ऑफ लॉ ही है एक्सपोनेंट का। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6/5 होल रेज टू -2। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1। ठीक है, तो मुझे इसका 1 लाना है तो क्या होगा, एक ही लॉ होगा जो हमने ये लास्ट में लिखा है, ये एनीथिंग रेज टू 0 इज़ ऑलवेज 1। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 0 लाना है। 0 लाने के लिए यहाँ पे -2 है तो 2 वाला कोई फैक्टर होगा, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करके ये होगा। सो 6/5 होल रेज टू -2 + 2, सो 6/5 होल रेज टू 0 विच इज़ इक्वल टू 1। तो 1 आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस क्या होगा, ये रहा 6/5 होल रेज टू
मतलब कि ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द सेकेंड वन. Which of the following is not the reciprocal of 2/5 whole raised to 4? तो पहला ऑप्शन है 5/2 whole raised to -4. दूसरा ऑप्शन है 5/2 whole raised to 4. तीसरा ऑप्शन है 2/5 whole raised to -4 और 5/4/2 4. अब देखिए, अगर MCQs दो तरीके के सॉल्विंग होते हैं. अगर आपको आंसर पता है, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो और ऑप्शन में है तो आप ले लो, वरना तो क्या होगा, एक एक करके उठाओ ऑप्शन, एलिमिनेशन मेथड से जाओ. पहला है नहीं है, दूसरा है नहीं है, तीसरा है नहीं है, ठीक है, इस तरीके से जाओ. तो वैसे देखने जाओ सीधा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 5/2 whole raised to 4, ठीक है, या तो फिर और क्या होगा 2/5 whole raised to -4. दोनों में से एक होगा. और इसका रेसिप्रोकल एक और भी हो सकता है 5/5 raised to 4/2 raised to 4. तो अब देखिए, मेरे हिसाब से जितने रेसिप्रोकल्स आते थे, बनते थे, उतना मैंने लिख दिया. तो ये तो सबसे पहले 5/2 whole raised to 4 ये तो रेसिप्रोकल है. 2/5 whole raised to ये भी तो रेसिप्रोकल है और ये भी है. तो विच इज नॉट अ रेसिप्रोकल, तो नॉट अ रेसिप्रोकल में क्या होगा, ये होगा, ठीक है. ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड, द वैल्यू ऑफ 3/5 whole raised to -3 इज इक्वल टू वॉट? द वैल्यू ऑफ, ठीक है. तो सबसे पहले तो पावर में क्या करूँगी, प्लस करूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा. तो 5/3/3/3, तो ये क्या हो जाएगा 125 whole raised to 27. अब 125 whole raised to 27 देखिए है ऑप्शन में, नहीं है, ठीक है, एक ही ऑप्शन है, डेट इज़ -125, वो तो है नहीं ऑप्शन, ठीक है. दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, तो अगर मैं इसको व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, अगर मुझे ये लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, तो ये हो जाएगा, ये देखो, ये है ऑप्शन में, या तो ये है ऑप्शन में, या तो ये है ऑप्शन में. तो कौन सा ऑप्शन में है, 5/3 whole raised to 3 इज इन द ऑप्शन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. फोर, द वैल्यू ऑफ -2 whole raised to -5 इज इक्वल टू वॉट? तो -1/2 whole raised to 5 हो गया ये, ठीक है. तो एक ये वैल्यू हो सकता है ऑप्शन में, या तो फिर -1/32 हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है. देखिए ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में ये है -1/32, दैट इज ऑप्शन बी. अब यहाँ पे बच्चों मुझे एक चीज़ आपको बतानी है कि देखिए, अगर आपका बेस सपोज -2 whole raised to 3 है, मतलब कि ये आपका ऑड नंबर है, तो 8 तो आएगा ये आंसर, लेकिन आंसर में नेगेटिव साइन आएगी, ठीक है. और अगर -2 whole raised to 4 है, तो ये 16 तो होगा ही, लेकिन प्लस साइन आएगी. क्यों? क्योंकि ये इवन है. तो मतलब अगर नेगेटिव बेस है और पावर ऑड है, तो आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव साइन, ठीक है. नेगेटिव बेस है, पावर इवन है, तो आंसर में क्या आएगा, प्लस साइन. ये याद रखिए, ठीक है. चले नेक्स्ट, फिफ्थ. टू रेज टू -5 डिवाइड बाय 2 raised to -2 whole raised to 2, ठीक है. अब देखिए, सबसे पहले तो ये डिवीजन है, तो पावर्स क्या होंगे, -5 माइनस ऑफ -2 whole raised to 2, ठीक है. तो ये 2 raised to -5 + 2 whole raised to 2, तो ये 2 raised to -3 whole raised to 2.
तो ये 1/2⁻³ होल रेस टू 2, तो ये क्या होगा 1/2⁶, सो 1/64। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा है, कौन सा स्टेप है ऑप्शन में, 1/64 है, यस, सो ऑप्शन ये दिया हुआ है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ, -1/4 होल रेस टू 3 डिवाइड बाय -1/4 होल रेस टू 8 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए बेस सेम है, माइनस साइन है तो बेस सेम है, तो -1/4 3 माइनस 8, सो -1/4 होल रेस टू -5, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अब मैं पावर पॉजिटिव करती हूँ, तो -4 होल रेस टू 5, तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में -4 होल रेस टू 5 ये दिया हुआ है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ, 6⁻1 अपॉन 8⁻1 इंटू 5/2 होल रेस टू -1 इज इक्वल टू वॉट। तो ये तो पहले 1/6 प्लस 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, ठीक है। मैंने क्या किया, सारे पावर्स पॉजिटिव कर लिए। अब आप करो अपने आप, तो 6 और 8 का एलसीएम ले लो पहले, 3 4 2 3 2 2 3 1 एंड 3 1 1, तो 8 3 ज़ा 24 इज द एलसीएम, ठीक है। तो 1/6 इंटू 4/4 प्लस 1/8 इंटू 3/3 इंटू 2/5, तो 4/24 प्लस 3/24 इंटू 2/5, तो 7/24 इंटू 2/5 ये क्या होगा 12, तो 7/60 इज द आंसर। 7/60 है ऑप्शन में, है, कौन सा ऑप्शन है वो, डी है, ठीक है। फोर रेस टू -1 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻1 डिवाइड बाय 4⁻1, ओके। अब देखिए सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप ये जो पावर्स है वो सारे पॉजिटिव कर लो, डिवाइड बाय 1/4। अब क्या करोगे, ये जो डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 4/1, तो ये 4 और 4 कट, तो आंसर क्या आ गया 1/3, सो 1/3 इज द आंसर, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके अब देखिए इसमें दो तरीके हो सकते हैं कि आप पहले -1 इंटू -2 कर लीजिए, सो -2/3 होल रेस टू -1 इंटू -2, तो ये 2 ही हो गया, -2/3 होल रेस टू 2, तो आंसर विल बी, मतलब ये ऑप्शन में हो तो ये, या तो फिर क्या होगा, देखिए बेस नेगेटिव है, ये इवन है, तो आंसर क्या हो जाएगा +4/9, सो +4/9 मतलब कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब दूसरा तरीका मैं आपको दिखाती हूँ, सेकेंड मेथड। अगर आपको ये क्लिक ना हो तो आप क्या करोगे, पहले जो अंदर का पावर है वो पॉजिटिव कर लो, तो वो क्या होगा -3/2, ठीक है, होल रेस टू ये होगा -2, ठीक है। अब इसको भी कर लो आप, तो -2/3 होल रेस टू 2 अगेन, ठीक है, ये सेम आ गया, तो ये 4/9, मतलब आप इस तरीके से भी स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। ओके ओके, व्हाट इज x? ओके अब सबसे पहले हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले देखो सारे बेस सेम है, हाँ सारे बेस की साइन सेम है, यस
ठीक है। तो अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो -4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होगा, प्लस 3x इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो 3x इक्वल्स टू 8 प्लस 4, सो 3x इक्वल्स टू 12, सो x इक्वल्स टू 4। x इक्वल्स टू 4 ऑप्शन में है, यस है, सो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ऐसे वीडियोस में हर रोज़, अब एग्ज़ाम आ रही है, ठीक है, सब सारी स्कूल्स में अब फाइनल एग्ज़ाम्स आ रही है, तो मैं ये वन शॉट का पूरा सारा चैप्टर्स डाल दूँगी। मैं अपने हिसाब से डालूँगी चैप्टर्स, ठीक है। मीनवाइल अगर आपको और कोई चैप्टर की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। थैंक यू सो मच।